हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस जो आपको 3 साल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितना भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है उनका एक ओवरव्यू देने आया हूं। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उसमें से भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगे, जहां पे सैलरी आपकी 40-50 लाख भी हो सकती है अगर आप बहुत अच्छा टेक्निकल रखते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो टेक्निकल अच्छा स्ट्रांग नहीं करेंगे तो जॉब के लिए भी आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अगर अभी से अच्छा करेंगे तो मैं वो सारे सब्जेक्ट्स आज बताने वाला हूं जो सारे सब्जेक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट्स हैं टेक्निकल के, चाहे आपके फर्स्ट सेमेस्टर का हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर का हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर का, चाहे फोर्थ, हर एक सेमेस्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो सारे आज मैं डील करूंगा वन बाय वन। आपको एक ओवरव्यू दूंगा जिससे आपको क्लियर रहेगा। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी चैनल पे आया है एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं। ठीक है, हम बढ़ते हैं। देखो, जो पहला सेमेस्टर है दैट इज सेमेस्टर वन में सभी लोग का, जितने भी सीईटी के स्टूडेंट्स थे मेरे, उन्होंने एडमिशन ले लिया होगा लगभग अलग अलग ब्रांच में। बट आज जो मैं लेके आया वो मैकेनिकल ब्रांच के लिए है। मैकेनिकल ब्रांच में कुछ सब्जेक्ट्स आपको दिखाए गए हैं। जैसे पहला है FSW, फेस द वर्ल्ड स्किल्स। इसका कोड भी दिया है FW, फेस द वर्ल्ड स्किल्स। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन इंग्लिश का रिलेटेड जो यहाँ पे है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जो ये सब्जेक्ट है वो कम्युनिकेशन का है, जहाँ आपको क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग, यानी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको कैसे सॉल्व करना, वो सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पढ़ना है। दूसरा इंग्लिश कम्युनिकेशन का है। तीसरा आपका ये थियोरटिकल नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिकल है, योगा और स्पोर्ट्स का रहेगा आपका। इस पे ज्यादा वो नहीं रहता, लेकिन योगा जरूरी है, तो ये एक सब्जेक्ट रहेगा। जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैं उनको सर्कल करूंगा ग्रीन कलर से। मैं उनको हाईलाइट कर, एक सेकेंड, मैं उनको ना हाईलाइट करता हूँ ग्रीन कलर से, हाईलाइट करता हूँ ग्रीन कलर से। जैसे आपका पास अप्लाइड मैकेनिक्स है, हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। जो अप्लाइड मैकेनिक्स है, जो अप्लाइड मैकेनिक्स है, विजिबल है अप्लाइड मैकेनिक्स, ओके। जो बेसिक साइंस है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, बेसिक साइंस है, ये दोनों आपके सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज्यादा बेसिक अप्लाइड मैथमेटिक्स और बेसिक साइंस। बेसिक साइंस आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैथ्स रहता है वो आपका 11th लेवल का रहता है, 11th क्लास का रहता है। कि आपका जो मैथ्स रहता है वो जो रहता है वो 11th स्टैंडर्ड का रहता है अप्लाइड मैथ्स 1 में। जो अप्लाइड मैथ्स 2 होगा उसमें आपका 12th का लगभग मैथ्स रहेगा। तो उसमें 11th और 12th में एप्लीकेशन वाला पार्ट रहता है। बेसिक साइंस में आपके पास फिजिक्स रहता है, बेसिक साइंस में फिजिक्स रहता है, कुछ कोर्सेज में अप्लाइड केमिस्ट्री रहता है, ठीक है। फिर एक वर्कशॉप है जहां पे आप फिटिंग के बारे में सुनोगे, वेल्डिंग के बारे में सुनोगे, मैकेनिकल में जो भी आपके छोटे छोटे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, फॉर्मिंग होता है, कास्टिंग होता है, इस तरह के प्रोसेस के बारे में पढ़ना होगा इंजीनियरिंग वर्कशॉप में। ये आपका लैब वाला रहता है, वर्कशॉप में काफी इसका लैब रहता है। फिर लास्ट में रहता है बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्या होता है समझो। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो हम टॉपिक्स देखते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे, अगर सबवे में जाते हो वहां पे दीवार पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा रहता है जिसके अंदर एक एक मेट्रो का पूरा ट्रैक इस तरह से बना रहता है। उसमें छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं क्या उसका मीनिंग होता है। अगर आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अच्छा है तो आप उस ग्राफ को, उस डायग्राम को रीड कर सकते हो कि कौन से व्यू में डायग्राम बनाया हुआ है, एक एक चीज समझ सकते हो। उसका जो भी सीक्रेसी रहता है, सीक्रेट कोड रहता है, वो आप समझ सकते हो सिर्फ ग्राफिक्स से। विदाउट ग्राफिक की नॉलेज के आप उस डायग्राम को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है आपका मैंने बताया आपको, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स है, बेसिक साइंस है और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। ये 3 टॉपिक हैं कंपटीशन के लिए। ये आपके लिए इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज बेसिक साइंस और बेसिक वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। ये आपके कंपटीशन के काम आएंगे जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे कहीं भी। तो ये 2 सब्जेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बेसिक साइंस और बेसिक इंजीनियरिंग वर्कशॉप। ग्राफिक्स से कंपटीशन में कम आता है। हाँ, जो बीटेक वाले स्टूडेंट होते हैं वो अगर ईएससी का एग्जाम देते हैं तब वहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का काम आता है, तो वहां पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है, जो सबसे ज्यादा डर रहता है बच्चों का बैक लगने का, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का रहता है और बेसिक साइंस का रहता है। अगर किसी बच्चे का बैक आ जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर बैक आ जाता है तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सेकंड सेमेस्टर में निकालना। अगर आपके कई सब्जेक्ट्स में मोर देन 6 सब्जेक्ट अगर बैक आ जाता है तो आपका ईयर बैक लग जाता है, मतलब आपको फिर से फर्स्ट ईयर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट उन सब के लिए है, ठीक है। दूसरे सेमेस्टर की बात करता हूं, ध्यान सुनो बेटा। जो दूसरा सेमेस्टर होता है हमारा, दूसरे सेमेस्टर में फिर से आ गया लो मैथ्स। दूसरे सब्जेक्ट सेमेस्टर में क्या आ गया, फिर से आ गया अप्लाइड मैथ्स। जैसे मैंने बोला अप्लाइड मैथ्स 1 11th क्लास है, ऐसे अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 जो है वो 12th स्टैंडर्ड का, उसमें काफी अब तक
12th का पूरा एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर की जान, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इसको ग्रंथ भी बोल दो। अगर आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छा होगा तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट होगा। मैकेनिकल ये अपने आप में कोर ब्रांच है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बगैर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट है उनको डिस्कस या उनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर से वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, हाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो बात की थी फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है यहाँ पे, ठीक है। जो बीईई है ये होता है, इसको बोलते हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। बीई जो है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मींस जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है या सेकंड सेमेस्टर होता है, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं ऑल ब्रांचेस के लिए, मतलब चाहे कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो उसको भी ये सब्जेक्ट पढ़ना है, BEE बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कभी एग्जाम देने जाते हो आप डीडीए के लिए जॉब में जाओगे तब वहां पे ये कॉमन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, DSSB जेई में भी ये कॉमन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। यानी फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो कॉमन सिलेबस रहेगा वो एग्जाम से पूछा जाता है कई जगह, डीडीए में, DMRC वगैरह में, इस तरह के एग्जाम में। फिर ये EVS आता है, एनवायरमेंटल स्टडी, जहाँ पे आपको पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना होता है। फिर से ये आ गया FSW1 जो आपका पहला सेमेस्टर में जो बुक था, यही चीज है। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जीएस का थोड़ा सा पार्ट आता है, कुछ ऑप्शनल रहता है, इसमें 5 से 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, वो ध्यान रखना है। इसमें जो सबसे ज्यादा मैंने बोला सेकंड सेमेस्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बताया, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और दूसरा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपको पढ़ना है, ठीक है। बैक लगने का जो सबसे ज्यादा यहाँ भी डर रहता है वो इस सब्जेक्ट में रहता है, और मैकेनिकल वाले बच्चे इलेक्ट्रिकल में फोकस नहीं करते तो यहाँ पे बैक लगने का डर रहता है। कंपटीशन के लिए आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स याद रखना है, तो बैक यहाँ पे लगता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में और इलेक्ट्रिकल BEE वाले सब्जेक्ट में, तो ये दो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बात कर लेता हूँ। सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है, थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट, उनमें क्या है, कुछ स्टूडेंट्स शायद पहली बार देखेंगे मेरे को, सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट देख रहे होंगे स्टूडेंट, बता देता हूँ। इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट रहता है, अब यहाँ से आपके सब्जेक्ट स्टार्ट है कोर सब्जेक्ट, जो सेकंड ईयर होता है, यहाँ से हमारे कोर सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं बेटा। जो भी कोर सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होते हैं, जिसमें मटेरियल साइंस रहता है। मटेरियल साइंस में जो भी आपका मटेरियल है, किस टाइप से मटेरियल बनता है, एटम्स कैसे बनते हैं, कैसे कोई मटेरियल बनता है, क्रिस्टलाइन होता है कि अमरफस होता है, वो सारी चीजें मटेरियल साइंस में देखेंगे। मेटलर्जी में देखेंगे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं मटेरियल को पिघला के किस तरह से, वो सारी चीज मेटलर्जी का पार्ट है। किस तरह से मेटल को हमें सॉफ्ट रखना है, किस तरह से मेटल को हमें हार्ड बनाना है, ब्रिटल बनाना है, वो सब चीज हम मेटलर्जी में देखते हैं, मटेरियल साइंस में देखते हैं। दूसरा पार्ट आता है थर्मल इंजीनियरिंग। देखो थर्मल इंजीनियरिंग अपने आप में एक खुद से ब्रांच है, जैसे मैकेनिकल में बोलते हैं ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिना मैकेनिक्स और बिना थर्मल इंजीनियरिंग के मैकेनिक्स ब्रांच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच कुछ नहीं है। थर्मल इंजीनियरिंग में आपके पास मैं बताता हूँ क्या क्या सब्जेक्ट आता है। थर्मल इंजीनियरिंग में देखा जाए, इस थर्मल इंजीनियरिंग में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हम बोलते हैं इसको, फिर अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, आपके जो सिलेबस में वो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स 1 और बेसिक थर्मल इंजीनियरिंग 2 के नाम से है, इसको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में अलग से RAC आता है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, IC इंजन आता है, इंटरनल कंबशन इंजन, पावर प्लांट आता है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे जब बनाते हो उस चीज के बारे में आता है। जो प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है, वो आप पावर प्लांट में पढ़ते हो मैकेनिकल वाले। इलेक्ट्रिसिटी जो आपने प्रोड्यूस की उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ये आपके अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट है। यहाँ पे HMT भी आ जाता है, हीट एंड मास ट्रांसफर, वो भी बिना थर्मोडायनेमिक्स के डिफिकल्ट होता है पढ़ना। तो ये थर्मल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, जिसमें आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, यहाँ पे पहला चैप्टर सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। दूसरा आता है मशीन ड्राइंग, जैसे मैंने बोला मशीन ड्राइंग, यहाँ पे क्या ड्राइंग होती है, जो भी आपकी मशीन्स होती हैं, मशीन्स को एक्चुअली हमें बनाने से पहले उसका ड्राइंग तैयार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ड्राइंग, मतलब एक पहले कागज पे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसके प्रोटोटाइप तैयार करते हैं मशीन ड्राइंग में। फिर आता है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कि कोई भी चीज आपने जो बनाई है उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो जो मेजरमेंट के डिवाइसेस होते हैं, चाहे आपका वर्नियर कैलिपर हो, इस तरह के जो डिवाइसेस है वो हम यहाँ पढ़ते हैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1, किस तरह से कोई चीज हम बनाते हैं उसके बारे में, मैन्युफैक्चरिंग, पूरा मैन्युफैक्चरिंग बोलो या प्रोडक्शन बोलो। फिर कम्युनिकेशन वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आपका रहता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, 1 महीने का जो आपका ट्रेनिंग का पीरियड रहता है, उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कुछ रहता है बीच में। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपका प्रोजेक्ट रह सकता है, असाइनमेंट रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज एंड ब्रांच, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है सेंस ऑफ इंडियन नॉलेज, ठीक है। जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर से यहाँ पे देखो, अच्छा मैं इसमें एक चीज बताना भूल गया,
आप लोग को बता देता हूँ, जो ये सब्जेक्ट था इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, उसकी बात कर लेता हूँ। सर किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसमें, वो ये दोनों सब्जेक्ट हैं। इन दोनों सब्जेक्ट ये हमें पढ़ने पड़ते हैं। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये आपको पढ़ना पड़ता है। मतलब जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, मतलब सेकंड ईयर के स्टूडेंट, उनको अगर कंपटीशन का तैयारी करना है तो ये 3 सब्जेक्ट आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, एक एक बेसिक कंसेप्ट के साथ। ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ सेमेस्टर है, इस फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास पहला सब्जेक्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स। जो भी आपकी टरबाइंस रहती हैं, जो स्टूडेंट अगर पढ़ रहे होंगे तो उसमें उनको पता होगा टरबाइंस क्या होती हैं। टरबाइंस है थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड, यही मैंने बोला थर्मल इंजीनियरिंग आपका अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का अप्लाइड पार्ट है, बेस थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड के नाम से आता है। फिर आता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल, ठीक है, सीएनसी आता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेकंड आता है। फिर ये दो आपके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं और फिर ये इंग्लिश वाला कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो जाता है। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ जो आपके कंपटीशन के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो जो सब्जेक्ट है आपके कंपटीशन वाले, वो ये शुरू के 4 सब्जेक्ट हैं। हाँ, जो ये सीएनसी है ये गेट और ईएसी में पूछा जाता है, बट एसएससी जेई के एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। तो आपको ये 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। सोम, इसको हम प्यार से बुलाते हैं सोम, जो पहला सब्जेक्ट है आपका, इसको हम प्यार से सोम बोलते हैं। सेकंड को एफएम बोलते हैं, एफएम। और थर्मल इंजीनियर को टीडी बुलाते हैं, टीडी थर्मोडायनेमिक्स के नाम से। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से देखना है, फोर्थ सेमेस्टर में, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे पास फिर से कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के लिए थ्योरी ऑफ मशीन। ये लास्ट, एक तरह से आपका लास्ट सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, इसके बाद भी एक सेमेस्टर है, बट जो लास्ट सेमेस्टर है फिफ्थ सेमेस्टर, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा थ्योरी पढ़नी है और इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मशीन, जिसमें आप टर्म पढ़ते हो। यहाँ पे वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, कोई मशीन कैसे चलती है उसके बारे में पढ़ना है। मशीन डिजाइन, कोई भी मशीन डिजाइन करनी है उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर ये इलेक्टिव है। फिर ये जो मैंने बोला अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का अप्लाइड पार्ट, आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आरएसी, कैसे कोई एसी वर्क करता है, कैसे कोई रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। जितनी भी आपकी कंपनीज है, चाहे वर्लपूल की कंपनी हो, एलजी की कंपनी हो, अगर आपका आरएसी स्ट्रांग रहता है तो मैकेनिकल वालों के लिए हर एक कंपनी में, चाहे मारुति सुजुकी हो, रेफ्रिजरेशन की कोई कंपनी हो, आराम से आपको जॉब मिल जाती है और अच्छा खासा पैकेज रहता है। 10 से 12 लाख की स्टार्टिंग रहता है अगर आपका स्ट्रांग है तो। ठीक है, ये टॉपिक्स, जैसे किसी का आरएसी बहुत स्ट्रांग है तो अगर किसी भी कंपनी में जाओगे तो आरएसी से क्वेश्चंस बनेंगे तो वहां से आपका आराम से जॉब मिलता है। मतलब आर जो आपका थर्मल वाला इंजीनियरिंग है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, वो अपने आप में ही कई सारी ब्रांचेस हैं एक तरीके से समझ लो। ठीक है। इसके बाद इसमें फिर से एक आ जाता है कंप्यूटर, ये ऑनलाइन वाला आता है, सीकैड और कैम वाला आ जाता है यहाँ पे। फिर कम्युनिकेशन आ गया। ये दोनों सिंपल से रहते हैं, बट आपको यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने, शुरू के 3 सब्जेक्ट, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन एंड आरएसी। हम इसको टॉम, मशीन डिजाइन को एमडी से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे एमडी। ये सब्जेक्ट्स आपको देखने पड़ते हैं। जो लास्ट सेमेस्टर रहता है बेटा, लास्ट सेमेस्टर में आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। किसी भी कंपनी में जाते हो, वहाँ का कैसे मैनेजमेंट करना है, कंपनी को प्रॉफिट में लाना है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पढ़ते हैं। किस तरह से इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। इन्वेंट्री मतलब जैसे कोई दुकान चलाता है, सिंपल से वर्ड्स में समझाता हूँ, कोई दुकान चलाता है तो उसको कितना सामान स्टोर करके रखना है। मान लो उसने तेल बेचना, आटा बेचना, वो आटा बेचना है, उसको पता है कि अगर 10 दिन में उसके पास 4 बोरी आटा बिक जाता है, तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो 1 महीने में 50 बोरी खरीद के रख लेगा। नहीं, उसको रखने की जगह चाहिए होगी, उसमें से खराब हो गया तो उसका लॉस है। तो इस वजह से यहाँ पे इस चीज को हम पढ़ते हैं लास्ट सेमेस्टर में। बाकी आपका ये एक प्रोजेक्ट रहेगा और इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा, इस पर आपको फोकस करना है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स थे आपके पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर के। इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ आप लोग को। हाँ, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि सर जो हमने 6 सेमेस्टर में जो हम पढ़ेंगे, इसका बेनिफिट क्या हो, कौन कौन सब्जेक्ट कंपटीशन के लिए जाना है। सो इसमें से जो कंपटीशन के लिए आपको जाना है, कंपटीशन के लिए सिर्फ 4 पार्ट याद रखना। कंपटीशन के लिए सिर्फ 4 पार्ट याद रखना। कंपटीशन के लिए सर, एक थर्मल वाला पार्ट याद रखना, मैंने अभी बोला थर्मल वाला। दूसरा पार्ट आता है डिजाइन वाला, डिजाइन वाला पार्ट। तीसरा आता है फ्लूइड वाला पार्ट, एफएम से रिलेटेड। और चौथा आता है आपके पास प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। सर ये टोटल कंपटीशन में पूरे 6 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स में थर्मल आपको पढ़ना है, डिजाइन पढ़ना है, फ्लूइड पढ़ना है और ये पढ़ना है। थर्मल में क्या क्या है, थर्मल में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होता है आपको, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पढ़ना होता है, आईसी इंजन पढ़ना होता है, इंटरनल कम्बशन इंजन, पावर प्लांट पढ़ना होता है,
ये 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं, आरएसी, आईसी इंजन और पावर प्लांट। इसके अलावा एचएमटी आप पढ़ते हैं, ठीक है। एचएमटी का एसएससी जेई में नहीं पूछता, बट रेलवे की जो जॉब आती है, आरआरबी जेई की जो वैकेंसीज आती है वहां पे पूछता है एचएमटी से कुछ क्वेश्चंस अच्छे खासे। तो ये थर्मल का पार्ट हो गया। डिजाइन वाले पार्ट में हमारे पास, डिजाइन वाले पार्ट में हम यहाँ बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना होता है सर, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना होता है हमें, और मशीन डिजाइन पढ़ना होता है, मशीन डिजाइन। ये हमारे पार्ट आ जाते हैं किसमें, डिजाइन वाले सेक्शन में 3 सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉम और एमडीए में। वो सब्जेक्ट लिखा रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट हैं थ्रू आउट द सेमेस्टर, जहां पे बैक लगती है सभी बच्चों की, मैक्सिमम बच्चों की बैक लगने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी ढीलापन किया, सेमेस्टर में रहता है ना, फर्स्ट ईयर में आप गए, मेहनत करते हैं फर्स्ट ईयर में, जैसे सेकंड ईयर में एंट्री करते हैं, मतलब सीनियर हो जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा सीनियर में आके पढ़ाई छोड़ देते हैं कई स्टूडेंट। तो बच के रहना इन सब्जेक्ट से, कि इन सब्जेक्ट्स में बैक लगेगा तो निकालना मुश्किल हो जाता है, तो सीरियसली इन सब्जेक्ट को करना है। जो तीसरा पार्ट है दैट इज फ्लूइड, इसमें हमारे पास 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स और एक हाइड्रोलिक मशीनरी। यहाँ पे बेसिक मैकेनिक्स पढ़ते हैं फ्लूइड के बारे में, और यहाँ पे मशीन्स के बारे में, जैसे टरबाइन है आपके पास, जो घरों में पंप यूज करते हो पानी वाला, उसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब टरबाइन और पंप के बारे में पढ़ते हैं, पावर प्रोड्यूसिंग और पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस के बारे में वो यहाँ पढ़ते हैं। जो लास्ट पार्ट आता है प्रोडक्शन, इस प्रोडक्शन में हम मैन्युफैक्चरिंग 1 पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग 2 पढ़ते हैं, यहीं पे हम वेल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, वेल्डिंग क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है, ये सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पढ़ते हैं। मेटलर्जी क्या होता है, कास्ट, उसके बाद आपके पास मटेरियल साइंस क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम प्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ते हैं। यहीं पे एक सब्जेक्ट होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आपका प्रोडक्शन का ही पार्ट होता है, कि प्रोडक्शन किस तरह से करना है कंपनी में, किसी कंपनी में आपको अगर प्रोडक्शन मैनेजर बना के भेज दिया तो आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं हमेशा के लिए, ठीक है। तो आज इस टॉपिक में ही क्लोज करता हूँ। बाकी अगर चीजें समझ में आई हूँ, मैं मान के चलता हूँ आपको चीजें समझ में आई हूँ और ये आपके बहुत काम की चीजें हैं। अगर चैनल पे आए हो तो आपको इस चैनल पे पता है कि हर चीज आपको हमेशा अच्छी मिलेगी। तो अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ। थैंक यू।